माता जी आप कीर्तन स्टार्ट कर दीजिए। जी माता जी, हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु और राम की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डियर डिवोटीज, प्रणाम। थैंक यू माता जी। हम लोग कल क्या क्या डिस्कस कर रहे थे? कृपया शेड सम लाइट। हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। हाँ, कल प्रभुपाद सूरत में ही थे तो सूरत में उन मतलब ऐसा था कि सूरत में कृष्ण कॉन्शियसनेस आपने एक बार मतलब प्रीवियस क्लास में बोला था कि लाइक ग्रास है, सूखी ग्रास की तरह है। मतलब इतना ज्यादा था कि उसमें थोड़ा सा आग लगा दो फैल जाएगी। तो उनका स्वागत मतलब उनका लेक्चर के लिए एक सड़क के चौराहे में एक स्टेज हम्म। बनाया गया था। हाँ जी। उसके बाद फिर वो वहां से जनवरी 1971 में इलाहाबाद पहुंचे अपने शिष्यों के साथ टू प्रीच कृष्ण कंसेशन नॉट फॉर लिबरेशन। बाकी लोग वहाँ पे लिबरेशन के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था। उस टाइम पे अमृत की कुछ बूंद गिर गई है, ऐसा मान्यता है। और वो 1971 वाला जो कुंभ मेला है वो अभी जो रिसेंटली गया वही वाला कुंभ मेला था। हरे जी। कृष्णा। और आपने दो अपराध उसके बारे में भी बोला था, फर्स्ट एंड सेकंड। सूरत। वतनाम का हाँ ठीक है, सूरत, कुंभ मेला और 10 नाम अपराध। प्राय प्राय यही हमारा पिछला क्लास का डिस्कशन था, है ना? थैंक यू माता जी। लेकिन 10 नाम अपराध में दो ही हुए हैं, तो चलिए बताइए पहला दो क्या क्या था। मैं बोल दूं ना कोई और हरे प्रभु? हाँ बोलिए ना माता जी। भगवान नाम का प्रचार भगवान करना नाम के है, अपना प्रचार में जीवन करने वाले महाभगतों की निंदा करना, अपने जीवन भगवान नाम के प्रसार में अपने संपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले महाभगतों की निंदा करना। ठीक है। तो जैसा कि माता जी ने बहुत शुद्ध हिंदी में बोला, टू ब्लास्फेम द डिवोटीज who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord। ठीक है, यानी कि भक्तों के प्रति कोई अपराध करना, ब्लास्फेम करना, उनको वर्बली, फिजिकली या किसी भी कली से हर्ट करना, राइट। उसके बाद नंबर 2 पर आता है, क्या आता है अब? ये कोई और, जैसे कविता माता जी अगर आप बताना चाहते हैं। प्रभु जी। शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। माने ना तो कोई डेमिगॉड भगवान के बराबर है और ना ही उनसे अलग है। अगर हम ये भी समझेंगे कि वो उनके बराबर है तो वो भी अपराध है, और अगर हम सोचेंगे कि नहीं वो उनसे अलग है तो वो भी अपराध है। एक्चुअली वो उनसे ही आए हैं, वो उनसे अलग नहीं है, ये बात है। उनसे ही आए हैं मतलब? मतलब वो भगवान, भगवान का अंश, भगवान के अंश है, मतलब भगवान के बराबर नहीं है। हाँ, अंश है मतलब उनसे ही आए हैं। तो कैसे आए थे ब्रह्म और शिवा? जैसे वो गुण अवतार है भगवान के। शिव जो है वो भगवान वो के क्या है तमोगुण वो तो अवतार ठीक है। है, वो कैसे आए थे? मतलब ब्रह्मा और शिवा कैसे उनका अपियरेंस? ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी। भगवान के कमल नाल से उत्पन्न हुए थे, शिरोदक्षाय विष्णु के कमल नाल से। और शिव जो है क्षीरोदक्षाय वो नहीं, श्री ब्रह्मा से आए हैं। सॉरी, क्षीरोदक्षाय नहीं है, गर्भोदक्षाय। गर्भोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, सॉरी। और और शिव जी?
जो है वो शायद ब्रह्मा से आए हैं। हाँ, ब्रह्मा से आए हैं, आप सही बोल रहे हैं। और क्या किसी को पता है ब्रह्मा के किस अंग से वो आए हैं? भृकुटी से। हाँ जी। भृकुटी से शिव जी आए हैं ब्रह्मा जी के। किससे? आईब्रो ब्रह्मा जी से। के यहाँ से फॉरहेड। फॉरहेड से, फॉरहेड से, आईब्रो, यस फॉरहेड, राइट। फॉरहेड। राइट। और जितना मुझे अभी याद आ रहा है, नारद मुनि ब्रह्मा के थाइज से उनका अपियरेंस हुआ था। तो ठीक है। तो हम देख सकते हैं जैसे कविता माता जी ने जो बोला, दूसरा नाम अपराध क्या है? अगर मैं थोड़ा सिम मतलब इतना डीप हिंदी में नहीं बोलूं, टू कंसिडर द नेम ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड शिवा और एक्सेट्रा डेमीगॉड्स टू बी इक्वल या टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। मतलब ये विष्णु नाम से ऊपर भी नहीं है और विष्णु नाम से परे भी नहीं है, उसी उसी सीक्वेंस में जूनियर में आता है। इंडिपेंडेंट भी नहीं है, यानी कि इक्वल भी नहीं है और सुपीरियर भी नहीं है। ठीक है। और एग्जाम्पल दिया गया है दो का प्रमुख रूप में, ब्रह्मा और शिवा, बिकॉज ये प्रमुख माने जाते हैं, राइट। सो अनगिनत लीलाएं हैं, फिलोसॉफीज हैं, जिसको पढ़ के हमको इस चीज की मतलब एक किसी के मन में डाउट हो तो क्लियर हो सकता है, बशर्ते कि वो करना चाहे, वो अपने ढक्कन को खोलना चाहे, वो अपने आप का विजन को बढ़ाना चाहे। ठीक है। सारे ओपिनियंस को लेकर फिर सही गलत का निर्णय लेना चाहे। तो ये है दूसरा नाम अपराध। तो हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आज शायद पूरा क्लास इसी पे चला जाएगा, लेकिन ये सबसे जरूरी क्लास होगा इस पूरे हफ्ते का, गारंटीड। 10 नाम अपराध बहुत जरूरी है। हमारा युग धर्म है हरि नाम लेना, तो हरि नाम को शुद्ध रूप से भी तो लेना पड़ेगा ना। तो इसी इसी कारण से एवरी मॉर्निंग डेवोटीज मंदिर में मंगल आरती के बाद जब बैठते हैं, तो सबसे पहले 10 नाम अपराध को रिसाइट करते हैं। ये डेली रिचुअल है। ठीक है। सो आइए हम नंबर 3 पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा है, मैं वर्ड टू वर्ड आपको बोलूंगा, क्योंकि प्रभुपाद का हमेशा ना वर्ड टू वर्ड लेना चाहिए, वरना बहुत मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। सो नंबर 3 इज टू डिसओबे द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। और बहुत लोग आधा ही इसको जानते हैं, पूरा है एंड टू कंसिडर हिम एन ऑर्डिनरी पर्सन। अब इसको हिंदी में कोई बता दीजिए। गुरु की अवज्ञा उनके करना आदेशों की तथा उन्हें अवज्ञा करना या साधारण तो हम मनुष्य साधारण समझना। मनुष्य समझना। मैं दोबारा रिपीट करूंगा। दो चीज है, टू डिसओबे द स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर सबसे पहले होना पड़ेगा उसके लिए, डिसओबे करने के लिए। तो अगर वही नहीं है तो इसका मतलब हमारा मानव शरीर जो है, इसका मिशन अभी फुलफिल नहीं हुआ है, हमने इसको सही यूज में नहीं लगाया है, अगर हमने अभी तक कोई गुरु नहीं चुना है। ठीक है। तो टू डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड टू कंसिडर हिम एन ऑर्डिनरी पर्सन। कि क्या ही फर्क है, वो इंसान का शरीर है, वो भी भटक रहा है इस दुनिया में, मेरे जैसा ज्ञान देने आया है बड़ा। वो भी सुबह जाता है अपना पेट क्लियर करने। ठीक है। वो भी मल मूत्र करता है, उसके भी पसीने आते हैं, उसका भी शरीर बूढ़ा होता है, एक दिन डेथ हो जाएगा, कभी वीक, कभी तबीयत खराब हो सकता है। ऐसा सोचना गलत है। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गाय एक ऐसी चीज है जिससे कुछ भी वेस्टेज नहीं निकल सकता। गाय का गौमूत्र भी बहुत ऑस्पिशियस होता है, और गाय का जो गोबर है वो भी बहुत ऑस्पिशियस होता है। गोबर साक्षात उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, एक एक्सपांशन है, एक ब्लेसिंग्स है उनका, एक पोटेंसी है। ठीक है। दैट मीन्स गाय में कुछ है ही नहीं जो वेस्टेज वो दे सके हमको। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इट कैन गिव अस इज प्योर, एब्सोल्युटली। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ गुरु, अ स्पिरिचुअल मास्टर, जो ह्यूमन बॉडी जनरली लेके आते हैं, शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गुरु का जो वेस्टेजेस होता है, जैसे हमने अभी गाय की बात करी, उसका कुछ भी एक टिंच ऑफ एलिमेंट भी ऑस्पिशियस है नहीं। दैट इज जस्ट मतलब अनदर डर्टी थिंग, जैसे बाकी ह्यूमंस का होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? मैंने गाय और गुरु का एक एनालॉजी दिया। तो हम लोग किसी की भी अंधभक्ति नहीं कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि गाय के पास सब कुछ प्योर है, तो हम गोबर और गौमूत्र को प्योर मानते हैं। शास्त्र में गुरु के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है। लेकिन ये जरूर लिखा है कि गुरु को हमें ऑर्डिनरी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। मतलब जब कोई किसी के पास ये सौभाग्य है कि बिना उसका फॉल डाउन हुए
वो बहुत लंबे समय तक अपने गुरु के संगत में रह सकता है। जैसे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर थे, जैसे तमाल कृष्ण महाराज और अन्य बहुत सारे लोग हैं, या प्रभुपाद के अलावा भी बहुत गुरुज का एग्जाम्पल ले, उनके साथ जो भी हैं, दे कैन सी द वेरी कॉन्फिडेंशियल सीक्रेटिव पास टाइम्स ऑफ देयर गुरु। ठीक है। एक महाराज थे, गौर गोविंद स्वामी, प्रभुपाद के डिसाइपल थे, इंडियन थे, उड़ीसा में प्रमुख रूप से उन्होंने प्रचार किया। और वो इतने, मतलब जैसे प्रभुपाद लीलामृत जब भी हमारा खत्म होगा तो मेरे पास एक लाइन, एक लिस्ट पड़ी है, कितने सारे आचार्य है प्रभुपाद के ऊपर भी और उनके बाद भी, जिनके बारे में हम लोग, इतना बड़ा बुक तो किसी और आचार्य के लिए लिखा नहीं गया, बट हम लोग मिनी सेशंस, हफ्ते भर का सेशंस एक एक गुरु पे कर सकते हैं। एंड दे आर, इट्स लाइक रीडिंग अबाउट आवर रियल हीरोज। इट विल बी वेरी इंस्पायरिंग फॉर अस। तो उसमें हम एक एक दिन कभी डिस्कस करेंगे गौर गोविंद स्वामी महाराज के बारे में। वन थिंग अबाउट हिम, अच्छा, प्रभुपाद ने उनको जिस दिन मिला, जिस दिन प्रभुपाद से मिले, बहुत ही कम समय में उन्होंने उनको इनिशिएशन दे दिया था, जबकि संन्यास, जबकि उनके प्रभुपाद के कुछ लोगों ने पूछा भी कि हम तो इतने साल से हैं, ये तो अभी आप इनसे मिले हो। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ही इज वन लाइफ टाइम अहेड ऑफ यू ऑल। मतलब आप लोगों को एक जन्म और लग जाएगा उनके जैसा बनने में। एक एक मुहावरे के तौर पे बोला, टू शो देम टू शट देयर माउथ्स। अच्छा, हम बोलते हैं कि गुरु और शिष्य का शरीर तो एक जैसा, ये कोई एक्स्ट्रा पावर तो उसको मिला नहीं है, उसका भी, वो भी सुबह सुबह पेट क्लियर करने जाता है, हम लोग भी जाते हैं वॉशरूम। गौर गोविंद स्वामी महाराज के बारे में एक चीज मैं बोल सकता हूँ, मतलब सब बोलते हैं और उनके लेक्चर्स ढेरों पड़े हैं यूट्यूब पर, ही नेवर स्टटर्स। जैसे मैं ही अगर बोलूं यहाँ पे, मैं कुछ बोल रहा हूँ, जैसे बीच में ऐसे करने लग जाता है ना, या एक वर्ड गलत बोल गया तो तुरंत अगले सेकंड उसको ठीक करना पड़ता है, स्टटरिंग जो बोलते हैं हम लोग। या अच्छा, अ, ये अच्छा, ये नहीं, वो ऐसी चीजें वो कभी नहीं करते थे। मैंने बस एक रैंडम, एक गुरु का एक रैंडम एक ट्रेड एग्जांपल दिया है, ऐसे न्यूमरस केसेस में न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। सो ऐसा भी नहीं है दैट दे आर ऑर्डिनरी, एंड वी शुड नेवर कंसिडर देम एज ऑर्डिनरी। ठीक है। गुरु इज द ओनली रिलेशनशिप विच विल कैरी ऑन इन आवर नेक्स्ट लाइफ। हमारा ये माता पिता खत्म, इस जन्म के बाद ये बीवी बच्चा, ये गर्लफ्रेंड, ये एक्स गर्लफ्रेंड, ये एक्स वाइफ, सब खत्म। ठीक है। पिछले जन्म में हो सकता है कि मैं कोई जानवर था, मेरे जानवर माता पिता थे, इस जन्म में मेरे इंसान माता पिता है। लेकिन जो गुरु है ना, एक बार गुरु से रिलेशनशिप जुड़ जाता है, वो एवरी लाइफ टाइम कैरी करेगा। इट्स द गुरुज ऑब्लिगेशन टू टेक हिम बैक टू गॉडहेड नाउ। ठीक है, बशर्ते कि वो अपना पालन भी करे, ऐसे आराम नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज एक गुरु मिल गया उनको। सो दूसरा पहलू हमने डिस्कस किया, टू कंसिडर हिम एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। पहला क्या था? टू डिसओबे द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। ये कभी नहीं करना है, डिसओबे। अच्छा, प्रभुपाद को उनके गुरु ने एक ऑर्डर दिया था ना, क्या ऑर्डर दिया था? टू प्रीच इन वेस्टर्न कंट्रीज इन इंग्लिश, राइट? इन इंग्लिश। डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया था फर्स्ट मीटिंग में। ऐसा नहीं है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जिससे भी मिलते थे उनको ऐसे बोलते रहते थे, ऐसा नहीं। विच मेक्स दिस लीला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि ही कुड सी व्हाट वी कांट सी विद आवर ऑर्डिनरी आईज। उनको दिख गया था उनमें वो चीज। प्रभुपाद को उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर दिया। अब अक्सर ऐसा होता है कि गुरुज, मैंने आपको बहुत बार पहले भी बोला है, गुरुज अपने शिष्य को डायरेक्ट ऑर्डर कुछ नहीं देते हैं। जनरल, जैसे हम अगर पूछेंगे अपने गुरु से, व्हाट कैन आई डू टू प्लीज यू, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं, तो जनरल आंसर देंगे जो वो प्राय प्राय ज्यादातर लोगों को देते हैं, कि आप ऐसे ध्यान रखिए अपने साधना का, ऐसे करिए, ऐसे ऐसे करिए, प्रचार करिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे स्पेसिफिक डायरेक्ट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अगर हम कुछ कारण से हम नहीं कर पाए तो उसका एक अपराध होता है ना, गुरु का आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। सो जनरली नहीं देते हैं जब तक कोई काबिलियत नहीं देखे। सो वी शुड नेवर डिसोबे द ऑर्डर्स। और बेयर मिनिमम हर गुरु बोलता है कि हमें 4 नियम नहीं तोड़ना चाहिए, तो इसको तो तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, समय हो गया है, तो हम एक काम करेंगे, हम लोग एक और अपराध करेंगे, अपराध के बारे में डिस्कस करेंगे, और बाकी अपराध के बारे में कल डिस्कस करेंगे। सो नंबर 4 इज टू ब्लास्फेम द वैदिक स्क्रिप्चर्स और स्क्रिप्चर्स इन परसुएंस ऑफ द वैदिक वर्जन। पूजा माता जी, आप सेशन के बाद ना वो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, आप प्लीज भेज दीजिएगा ये 10 नाम अपराध,
सब पढ़ सकेंगे उसको। टू ब्लास्फेम द वैदिक स्क्रिप्चर्स, ये वैदिक तो स्क्रिप्चर्स को ब्लास्फेम करना। और वैदिक स्क्रिप्चर्स के अलावा जो स्क्रिप्चर्स है जो वैदिक वर्जन को फॉलो करते हैं, जैसे प्रभुपाद ने गीता का कमेंट्री दिया है, लेकिन प्रभुपाद ने छोटे छोटे बुक्स भी लिखे हैं ना, उसको हम लोग वेदास में काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो वैदिक वर्जन का ही है, एक एक सिंपलर वर्जन है, जिसको हम लोग छोटा सा बुक है सिंपल लैंग्वेज में पढ़ के एक आइडिया मिल जाता है, तो वो वेदा से कम नहीं हुए, राइट। सो ऐसे होली बुक्स का ब्लास्फेमी करना ये गलत है। शास्त्रस, गुरु एंड शास्त्रस आर आवर ओनली होप। एक हाथ से गुरु और एक हाथ से शास्त्र को पकड़ेंगे तो वी कैन लिफ्ट आवर सोल्स अप बैक टू गॉडेड। सो ह्यूमंस ही हैं जो शास्त्र पढ़ सकते हैं और गुरु के महत्व को समझ सकते हैं, जानवर ये दोनों ही चीजें नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए नंबर 3 नंबर 4 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला था भक्त के बारे में, दूसरा था डेमीगॉड के बारे में, तीसरा था गुरु के बारे में, और चौथा है शास्त्रों के बारे में, ठीक है। सो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे सुनैना माता जी? इसको वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। प्रमाणों का खंडन करना ओके जी। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ओ मैंने वो कोर्स किया हाँ हाँ, प्लीज डिसाइपल कोर्स, प्लीज बोलिए बोलिए, हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट 10 नाम अपराध में सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 3, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। मतलब वो कोर्स में बताया गया है। किसने बोला? कोर्स में जो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स होता है ना, आईसीडी अच्छा अच्छा, आईडीसी, हाँ तो फिर तो बिल्कुल सही बोला होगा। तो सुनैना माता आईडीसी जी में ने लिखा हुआ है। एक अच्छा इंफॉर्मेशन शेयर किया है जो मैं भूल गया था। हमें सिखाया जाता है कि 10 नाम अपराध में तीसरा नंबर नाम अपराध सबसे ज्यादा वो सेंसिटिव होता है, हमें ध्यान रखना चाहिए गुरु के प्रति, ठीक है, डन। चलिए, अच्छा नंबर 4 में यहाँ बहुत सुंदर एक फोटो है, अगर आप देखेंगे, अगर आप पढ़ पा रहे हैं, एक विजिटर पुजारी को देख के बोलता है, ओह ये पुजारी तो एक शंख यूज कर रहा है जो एक एनिमल का बोन है। तो ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, जस्टिफाइड नहीं है, एक एनिमल का बोन है ना ये तो तो। बाकी मेडिकल सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था कि ये कॉन्च का क्या ओरिजिन है। चलिए मान भी लेते हैं कि ये शेल्स जो है एक एनिमल का बोन है, मरीन एनिमल का, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला शास्त्रों में लिखा है कि गाय के पास कुछ भी वेस्ट करने के लिए नहीं है, वैसे ही अगर शास्त्र में शंख के महत्व दिया गया है तो हम लोग शंख को भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर शास्त्र में लिखा होता कि ये चीज गलत है तो ऑफकोर्स गलत होता। सो हम अपने लॉजिक को नहीं लगाते हैं, हम अपने लॉजिक को लगाते हैं शास्त्रों के हिसाब से लगाते हैं, सिर्फ इंडिपेंडेंटली अपना लॉजिक नहीं लगाते हैं, बिकॉज उसका एक लिमिट है ना। क्या ये एग्जांपल आपको समझ में आया? यहाँ पे कॉन्च की बात हो रही है, बट स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि कॉन्च एक बहुत विशेष इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम भगवान को ऑफर करते हैं, तो वो अलाउड है। कृष्णा पांडव सब ने शंख बजाया था युद्ध से पहले, राइट। सो इट्स सेफ टू से कि शंख का ओरिजिन ही हुआ है भगवान की भक्ति के लिए। जिस भी जीवात्मा के थ्रू ये हड्डी निकला है शंख का, जरूर वो एक विशेष जीवात्मा होगा। चलिए, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जैसे आप एक पेड़ है जिसमें से आप एक फ्लावर तोड़ते हो या वो पत्ता तोड़ते हो और उसको आप भगवान को ऑफर करते हो, आपने भगवान को ऑफर किया, भगवान प्रसन्न हुए, वो आर्टिकल जो आप वो फल अगर आप खाओगे तो फल भी शुद्ध होगे, आपको कृपा भी मिलेगा, कोई कर्म भी नहीं लगेगा। और इन सब में बहुत लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो जो पेड़ था जिससे आपने तोड़ा, उस पेड़ का भी उद्धार हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है ये, राइट। तो जिस भी जीवात्मा का ये यूज हो रहा है शंख, उसका भी उद्धार हो जाएगा, वो जहां भी भटक रहा होगा। शास्त्र हैव सेड, हेंस इट इज ऑल राइट। इसमें ये नहीं है कि आप क्वेश्चन मत करो कि मेरे को तो, मतलब आप क्वेश्चन करोगे तो कोई आपको बोलेगा गलत कर रहे हो, आप सवाल क्यों उठाते हो, बिल्कुल नहीं है। कृष्णा से अर्जुन ने सवाल पूछा इसलिए गीता बना, है ना। तो हम जैसे इस्लाम के जैसा नहीं है ये सनातन धर्म कि आप सवाल पूछोगे तो ये ब्लास्फेमी, आपको डेथ फेस करना पड़ेगा। सवाल तो पूछना ही चाहिए, हमारा धर्म है, और सवाल पूछने से हमारा चित्त साफ होता है और हमको समझ में आता है बेटर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए, हम फिफ्थ ऑफेंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। खुशबू माता जी। आपका नेटवर्क इश्यू है तो आप ना ग्रुप में लिख सकते हो क्या क्वेश्चन है। और एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस?
आजकल कविता माता जी बहुत शांत रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। शिव तत्व तो मतलब थोड़ा अलग है ना, ऐसे जैसे माता जी लोग बोलते हैं क्लास में। क्या अलग है? शिव तत्व तो मतलब डेमीगॉड्स में नहीं आता है ना ना। जीव तत्व? शिव 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 तत्व। हाँ, नहीं आता है। सही बात है। हम्म, नहीं, आज ही माता जी ने मेघा, तुमने आज क्लास नहीं किया क्या आज माता जी का? ना वो नहीं बहुत किया। इंपॉर्टेंट, मतलब आज उसमें शिव तत्व का इंपॉर्टेंस मतलब माता जी ने समझाया था पूरा। जैसे मतलब हम एक एग्जांपल देके हम बोले क्या प्रणव? अरे हाँ, प्लीज। मैं मतलब जैसे विष्णु अगर मतलब कृष्ण का दूध है तो शिव दही है। तो जैसे तुम दूध से दही बना सकते हो लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते, समझ में आया तुमको? कि हाँ कृष्ण हाँ इज अ हाँ मूल, हाँ हाँ। मूल ऐसे मतलब मूल कृष्ण है। उनसे फिर सब कुछ उनसे ही आया है। मतलब हम्म उनका हम्म हम्म हम्म। मतलब ये शीला प्रभुपाद ने अपना भागवतम का एक पर्पट पे भी समझाया, मेरे को याद नहीं है। और आज हमने जो क्लास किया था भक्ति विश्व माता जी ने उसमें बहुत क्लियरली समझाया। आज यही टॉपिक था। हाँ देवताओं का ही टॉपिक था आज का क्लास में पूरा। हाँ, मतलब शिव जी जैसे ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, शिव जी की मृत्यु नहीं होती है ना शायद। भागवतम में माता जी से ही सुना था मैंने। हाँ, शिव तत्व को समझना माता जी ने ये भी बुलाया, बहुत हाँ डिफिकल्ट था, लेकिन मुश्किल है मतलब मतलब इसमें हमें लेकिन इतना इतना लेना देना नहीं है क्योंकि अब इतना इतना पता है कि कृष्ण इतना मूल है, कृष्ण से ही शिव आए हैं। शिव तत्व वो इतना हम लोग अभी वो नहीं है शिव तत्व को समझने योग्य। लेकिन और मतलब कि आप शिव जी की पूजा करो तो शिव जी उससे ज्यादा खुश होंगे। अगर उनके बदले आप कृष्ण की पूजा करो तो he will be more happier than that। शिव जी और ब्रह्मलोक शिव से भी ऊपर वास करते हैं। जैसे वो देखिए, कैलाश जो है ना, एक्चुअली मतलब शिव स्पिरिचुअल शिव जी का वर्ल्ड में लोग भी जो एक आता है। कैलाश है। हाँ, भौतिक जगत आता है क्या शिव जी का? नहीं, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, उसमें हाँ भी एक हाँ कैलाश पर्वत है। हाँ। तो वो शिव जी है, और वो कभी उनका डेथ नहीं होगा। ऑब्वियसली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी का डेथ कैसे हो सकता है? रहा बात शिव तत्व का, तो मेरा पर्सनल इच्छा है, एजेंडा भी है, कि कभी आने वाले कुछ सालों में शिव पुराण हम जरूर पढ़ेंगे। तो पढ़ने से बहुत, हमें भी बहुत कुछ क्लियर होगा। हम भी चार लोगों का मुंह बंद कर पाएंगे जो शिव जी का नाम लेकर शिव जी को बदनाम कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। सो आई डोंट थिंक किसी और का कोई कुछ सवाल है। तो बाकी डिस्कशन कल करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे